न जाने कितने ही अच्छे स्टॉक्स आपको हमेशा बताए हैं जिनमें आपने बहुत पैसा कमाया, लेकिन वो तब काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं जब वो स्पॉटलाइट में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर बाइंग करने लग पड़ते हैं। तो एक ऐसा ही माइल स्टोन आपके लिए लेकर आया हूँ ढूंढ के, जिससे आप अभी अचीव कर सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में या फिर सालों में। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी गोधा कैपकॉन एंड इंस्टॉलेशन लिमिटेड में। बहुत छोटी कंपनी है और शेयर प्राइस भी 0.75 पैसे के अराउंड ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में 7 रुपये की तेज़ी, 7% की तेज़ी है। पिछले एक मंथ में 15% की तेज़ी, पिछले 6 मंथ में 25% के नेगेटिव रिटर्न, एक साल में 40% के नेगेटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट में देखें तो 52% के नेगेटिव रिटर्न है, जबकि ये स्टॉक किसी टाइम पे 23 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा था। अब कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। स्टॉक के रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रमोटर होल्डिंग सभी बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर बड़ा पैसा लगाया जाए, लेकिन छोटा पैसा डेफिनेटली लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि बीच बीच में किसी ने मार्केट से बहुत हैवी वॉल्यूम में स्टॉक परचेज़ किया है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले भी स्टॉक में बहुत हैवी वॉल्यूम नज़र आया था। इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग मैटर नहीं है, बट बहुत ही लिमिटेड शेयर्स हैं यहाँ पर प्रमोटर के पास। अगर हम क्वार्टर्स की भी बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कुछ खास नहीं है। कंपनी की सेल्स ज़ीरो हो रही है, फिर भी कंपनी पैसा कमा रही है। और वो पैसा कहाँ से कमा रही है? अदर इनकम से। बहुत कम है, बट स्टिल कंपनी से किसी न किसी तरह से मैनेज कर रही है। लॉस में है कंपनी, 27 लाख के लॉस में। लेकिन अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ऑन ग्राउंड कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, मार्केट कैप 50 करोड़ की है, बहुत ही छोटी कंपनी है। और इस कंपनी में ना एफ और ना ही डी ने इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है। लेकिन फिर भी कंपनी के ऊपर अगर 2.5 करोड़ का कर्जा है, तो कंपनी के पास 1 करोड़ 13 लाख रिजर्व में है। कोई भी शेयर कंपनी का प्लेज नहीं है, कोई भी शेयर होल्डिंग में चेंजेस नहीं आए हैं। और लेकिन प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, 11.5। तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक और चीज़ कई बार जो स्टॉक्स में हुई है वो यहाँ पर भी हो सकती है, और वो है पंप एंड डंप। जब भी ऐसी कंपनी के ऊपर किसी ऑपरेटर की नज़र पड़ती है तो वो ऐसी कंपनीज में शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड की चेन क्रिएट होती है और ऐसे स्टॉक्स लगातार भागते जाते हैं। और जब एक बार ऐसे स्टॉक्स लाइमलाइट में आ गए तो ये स्टॉक कब 50 पैसे से, या फिर कह सकते हैं 75 पैसे से 75 रुपये तक चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।